गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्या मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वयुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वृंदावने श्री राधा वृंदावने श्री कृष्ण वृंदावने सवरसिकाय कृष्णाय नमो नमः। नमस्ते श्रीमद्भागवत महापुराणाय पवित्र श्री भागीरथी नमो नमः। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि नमो नमः। गौरीसुताय नमो नमस्ते श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। नमस्ते संतगृहापते नरहरे नारायण हरे। करता करे न कर सके और सद्गुरु करे सो सप्तदीप नवखंड में गुरु से बड़ा
पद सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आप ही भाग्य विधाता हो। किया मन को रोगी तन को, किया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बलवान प्रभु ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की, भगवत भगवान की। श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य तपस्या जो भगवान श्री मधुसूदन के श्रीमुख से पंचम वेद है, तो श्रीमद् भागवत के तीर्थ दिवस पर तीसरे दिन सतगुरुदेव महाराज के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए आइए श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ करते हैं। संसार के समस्त साधन
तुच्छ पड़ जाते हैं भागवत भगवान भक्त बत्सल कार्य के सामने। क्योंकि त्रेता में भगवान श्री राम ने एक संत का सानिध्य प्राप्त किया और दुष्टों का दमन किया। हनुमान जी का हनुमान जी महात्मा थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राम जी वनवास में जाए हुए थे। और हनुमान जी साधु स्वरूप में राम जी के पास पहुंचकर राम जी से कहते हैं, राम जी अपने प्रभु प्रेमी को पहचान लिया। कि हनुमान जी बोले यहाँ थोड़ी सी दूर सुग्रीव है महाराज, अब यहाँ तक आ गए हैं भगवान तो सुग्रीव का भी दुख कष्ट हरता चले। अब राम जी ने कहा, हे महात्मा सुग्रीव को कष्ट है, सुग्रीव को दुख है, सुग्रीव हमारे पास आए, हम सुग्रीव के पास क्यों जाएं? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये तो छोटा सा प्राणी है और कलयुग के व्यक्ति आपके पास कभी नहीं आएंगे। आपने ही उनके द्वार पे जाकर के उनका कष्ट हटाना पड़ेगा। तो कलयुग के व्यक्ति, कलयुग के प्राणी भगवान के पास नहीं जाते। भगवान उनके द्वार पर आकर कष्ट हटाते हैं। जब उनकी सज्जनता को देखते हैं, उनके भगवत को देखते हैं, उनकी भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जानते हुए स्वयं भगवान के द्वार पर आते हैं। अब हमने भगवान के द्वार पर चलना है, भगवत प्राप्ति हेतु हम भगवान के द्वार पर चल। संत की आंखों पर इतना विश्वास होता है, इन कलयुग के प्राणियों को। यदि कोई कहे कि ये वस्तु ये है तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन महात्मा के कहने से मान जाएंगे। जान का जोखिम का डर सुग्रीव को सता रहा है। वेद कहता है, श्री राधे धनार्थी लभते धनम विद्यार्थी लभते विद्या शिक्षा शरणार्थी लभते शरणम मोक्षार्थी लभते। अब जिसको जैसी इच्छा होती है वो ऐसी ही बातें करता है। धनार्थी जिसको धन की इच्छा है वो धन की बातें करते हैं, वो धन मांगते हैं भगवान से। विद्यार्थी भगवान से विद्या मांगते हैं और शरणार्थी शरण मांगते हैं और मोक्षार्थी मोक्ष मांगते हैं। प्रेमी प्यार मांगते हैं, दर्शन मांगते हैं, वो कुछ नहीं मांगते। जो भगवान के लिए हंसते हैं, भगवान के लिए रोते हैं, भगवान के लिए गाते हैं, भगवान के लिए सोते हैं, वो भगवान से कुछ नहीं मांगते। वो सबसे परे होते हैं, वो प्रीतमा को प्राप्त करते हैं, केवल दर्शन करते हैं।
सुग्रीव कहता है हनुमान से कि हे हनुमान जी, देखो दो कुमार आ रहे हैं, दो व्यक्ति आ रहे हैं, दोनों का साधु का भेष है, पर हाथ में शस्त्र है, तीर कमान उनके हाथ में है। ये मेरे भाई बाली की कोई चाल है मुझे मरवाने की। सुग्रीव नहीं पहचान सके राम लक्ष्मण को जंगल में कि ये मेरे बाली ने भाई ने भेजे हैं मुझे मारने के लिए। उसको मौत का डर सता रहा है, उसको मौत का डर है, वो भगवान को नहीं पहचान सकता। और हमारे ऊपर मोहजाल का माया का आंखों पर ये पर्दा ऐसा लगा हुआ है कि हम भी किसी को नहीं पहचान सकते। किसी संत को, सज्जन पुरुष को, किसी सत्संगी को, किसी कीर्तन करने वाले को नहीं पहचान सकते, सत्संग सुन के भी नहीं पहचान सकते। कारण क्या है कि हमारे पर मोह का पर्दा पड़ा हुआ है सब पे। लालच लोभी लोग ना भक्ति इनसे होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जो जात पात कुल धो। भक्ति शूरमा करेगा, जो जात से परे होगा, पात से परे होगा। हनुमान जी को कहते हैं, हे हनुमान जी, मेरे भाई ने कैसा चाल चला है मुझे मरवाने की, तुम जाकर देखो ये कौन है। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने पहचान लिया ये तो मेरे राम जी हैं। दंडवत प्रणाम किया, प्रभु आपने आगमन किया, आपने हम पर बहुत कृपा की, हम धन्य हो गए, धन्य हो गए, गदगद हो गए। हनुमान जी की आंखों से प्रेम धारा निकली, राम जी के चरणों में विलीन हो गए। और फिर कहते हैं सुग्रीव जी हनुमान जी को कि मुझे भी राम जी के चरणों में ले चलो। हे महात्मा, आपकी कृपा से आज राम जी हमारे कुटीर में आए हैं, हमारे पास आए हैं। और राम जी किसी के पास आए छोटी बात नहीं है। अहो भाग हमारे, परम सौभाग्य हमारा, हम तो यशस्वी हैं, हम तो सदैव आपके ऋणी रहेंगे। आपने हमें राम जी से मिलवा दिया। भोली बागी बिहारी हमें जाना नगरिया राम की, तेरी माला जपी हनुमान जी। हनुमान जी कौन थे? महात्मा। और महात्मा कौन होते हैं? गुरु। आप सब यहाँ पर बैठे हुए, वृद्ध माताएं बैठी हुई है, गुरु आपने धारण किया है? नहीं किया किसी ने भी? किसी ने नहीं किया। किसी के गले में तुलसी की माला भी नहीं होगी, क्योंकि चर्चा चुगली से समय में थोड़ा बहुत पहले सत्संग किया गया। तो संत महात्मा के सानिध्य में आया करो। 14 को यहाँ पर सत्संग होता है, महाराज जी बतला रहे थे। अब 14 तो महीने में एक समय निकाल के संत की शरण में बैठा करो। हमें जाना नगरिया राम की, तेरी
हनुमान जी हमें ले चल नगरिया राम की खड़े द्वारे तेरे हनुमान जी हमें ले चल नगरिया राम की तेरे द्वारे खड़े हनुमान जी अपने मन का सुनाने आए हैं दर पे तेरे कब तक हमसे दूर रहोगे यूं हमसे अखियां फेरे कब तक हमसे दूर रहोगे यूं अखियां हमसे फेरे हमें दिखला झलक प्रभु राम की हमें दिखला झलक प्रभु राम की तेरे माला रखे हनुमान जी हमें ले चल नगरिया राम की खड़े द्वारे तेरे श्री हम ले चल नगरिया राम की बड़े द्वारे तेरे हनुमान जी पास बुला ले लो भटक रहा हूँ मैं इस जग में कुछ तो आस जगा दे तू भटक रहा हूँ मैं इस जग में कुछ तो आस जगा दे तू नैया फंस गई बीच भंवर में आके पार लगा दे तू नैया फंस गई बीच भंवर में आके पार लगा दे तू नैया फंस गई बीच भंवर में आके पार लगा दे तू नैया फंस गई बीच भंवर में आके पार लगा दे तू ले जा नगरिया राम की ले जा नगरिया राम की तेरी माला रखी हनुमान जी हमें ले चल नगरिया राम की तेरे द्वारे खड़े हनुमान जी हम ले चल नगरिया राम की तेरे द्वारे खड़े हनुमान जी
सब ले हमसे चरणों में अपने रख ले। तन मन धन सब ले ले हमसे चरणों में अपने रख ले। हार गए हैं हम दुनिया से शरण में अपनी ले ले। हार गए हैं हम दुनिया से शरण में अपनी रख ले। नगरिया राम की तेरे द्वारे हरे हनुमान जी हमें ले चल नगरिया राम की गढ़ द्वारे तेरे हनुमान जी। हमें जाना नगरिया राम की। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवतकार कहते हैं कि हे ऋषिजनों, इस संसार में सबका माता एक है, सबका पिता एक है। काश्यप ऋषि जी के माध्यम से माता अदिति के गर्भ से दो बालकों का जन्म हुआ। एक का नाम हिरण्याक्ष था और दूसरे का हिरण्यकश्यप। दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन चार चार हाथ बढ़ने लगे। एक ने पृथ्वी का राज्य संभाल लिया, दूसरे ने पाताल का। हिरण्याक्ष ने समस्त राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया। एक दिन स्वर्ग में जाकर शंखनाद किया, इंद्र अपना सिंहासन छोड़ भाग गया। और स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठे। बोलिए वृंदावन बिहारी श्री राधे। स्वर्ग का राजा बन बैठा और पृथ्वी के लोगों को डराने लगा, धमकाने लगा कि मैं जगदीश हूँ, मैं तारनहार हूँ, मेरी पूजा करो, मेरा नाम लो। समस्त पृथ्वी के मानवों को अपने अधीन कर लिया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। साधु महात्माओं को दंड देने लगा, मंदिर देवालयों को बंद करवा दिया। जहां वेद के मंत्रों का उच्चारण हुआ करता था, विद्यार्थियों को अपने अधीन कर लिया। यज्ञ करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मरवा दिया। पृथ्वी पर धर्म नहीं होने देना ही उसका कार्य बन गया। हिरण्याकश्यप महाराज के पत्नी का नाम कयाधु था। उसको 4 पुत्र थे। 3 पुत्र जब हो गए थे, चौथा बालक गर्भ में था, तो इंद्र महाराज हिरण्याक्ष की पत्नी कयाधु महारानी को उठा कर ले गया। कयाधु महारानी रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, अरे इंद्र, ये तुम देवताओं के राजा होकर के अबला स्त्री को उठा कर ले आए, बड़ा घृणित कार्य है।
तो नारद जी के कहने पर इंद्र कयाधु महारानी को नारद जी के पास छोड़ गया। और नारद जी उस महारानी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए। नारद जी के आश्रम में नित्य प्रतिदिन राम कथाएं हुआ करती थी, नारायण की कथाएं हुआ करती थी। भगवान शिव भोलेनाथ की कथाएं हुआ करती थी, जिसमें ब्रह्म ने माता के पेट में नारायण 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 का उच्चारण सुना। तो ब्रह्म को शांति मिली। माता के पेट में अग्निकुंड होता है, जहां बच्चा जलता रहता है और संबंध बने रहते हैं। उसके भगवान से निरंतर प्रार्थना करता है, प्रभु मैं जन्म मरण के चक्कर में कभी नहीं आऊंगा, मेरी रक्षा करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और जैसे ही नारायण का नाम सुना, भगवान का नाम सुना, हरि कथा सुनी ब्रह्म ने माता के गर्भ में, तो कुछ शांति मिली और तार जुड़ गए अंतर हृदय के उस परमात्मा से। और मन में विचार कर लिया कि जन्म लेने के पश्चात में मैं अपने भगवान के नारायण से जरूर मिलूंगा। हे प्रभु मैं आपको अवश्य प्राप्त करूंगा। जन्म लेने के पश्चात में कयाधु महारानी के गर्भ में और 5 महीने के पश्चात में कयाधु महारानी को नारद जी हिरण्याक्ष के दरबार में पुनः छोड़कर आ गए। सुखदेव जी कहते हैं ऋषियों समय आने पर प्रहलाद का जन्म हुआ। 4 वर्ष की आयु में प्रहलाद को दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज। छोटे से बालक ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से कहा, हे गुरुदेव महाराज, मैंने अपनी माता के गर्भ में नारायण को देखा है, नारायण को सुना है, नारायण को महसूस किया है, और मैंने भगवान नारायण के दर्शन करने हैं। यदि आपके पास कोई उपाय है तो बतला दीजिए, और उसके अलावा मेरा कोई भी शिक्षा लेने को मन नहीं करता, मेरा कोई भी पढ़ने को मन नहीं करता। मैंने भगवान के दर्शन करने हैं, नारायण से मिलना है। और भगवान का ऐसा रंग चढ़ गया कि कोई भी रंग हिरण्याकश के पुत्र प्रहलाद पर कोई भी रंग नहीं चढ़ रहा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तालियां बजाते हुए हरि गुणगान जय श्री। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये तन दिया है, मन दिया है, और सतगुरु साहिब ने हमें चुनरिया दी है जिस पर किसी दूसरे का रंग नहीं चढ़ सकता। अब सतगुरु की चुनरिया को आप तो जानते नहीं, क्योंकि आपके पास तो सतगुरु जी नहीं है। सतगुरु ज्ञान देता है वैराग्य और सत्संग। जब ज्ञान देता है तो सतगुरु रंग देता है मन को, फिर उस मन में दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता। फिर संसार के सारे रंग सतगुरु महाराज की चुनरिया के आगे फीके हो जाते हैं। चुनरिया मैली आग लगी, मैली आग लगी, चुनरिया मैली आग लगी, चुनरिया मैली आग लगी, चुनरिया मैली आग लगी। साहिब सतगुरु दीनी चुनरिया, साहिब सतगुरु दीनी चुनरिया, सतगुरु साहिब दीनी चुनरिया, सतगुरु साहिब दीनी चुनरिया। विश्वनाथ भरी, विश्वनाथ मैलिया चुनरिया मैली आग लगी, चुनरिया मैली आग लगी। ये मन की चुनरिया मैली कैसे रहती है, गुरु महाराज समझा रहे हैं। धर्म किया नहीं दान किया, धर्म किया नहीं दान किया नहीं, धर्म किया नहीं दान किया नहीं, धर्म किया नहीं दान किया नहीं। किया न सत्कार कभी, किया न सत्कार कभी, मैली चुनरी ओढ़ी ओढ़े, मैली चुनरी ओढ़नी ओढ़े, नित्य हो अकाल, नित्य अकाल। मैली आग भरी चुनरिया
मेरी आग लगी ना सत्संग में मनवा लागे, ना सत्संग में मनवा लागे, ना सत्संग में मनवा लागे, ना गुरु की शरण गई, ना गुरु की शरण गए, हरि ना गुरु की शरण गई। चुनरिया लगी चुनरिया मैली आग लगी, चुनरिया मैली आग लगी। पशु समाना, साचा ज्ञान नहीं, साचा ज्ञान नहीं। चुनरिया लगी चुनरिया मैली आग लगी, चुनरिया मैली आग लगी, चुनरिया मैली आग लगी। भागवत कहते हैं कि ज्ञान की बातें सुनना बड़ा सरल है और ज्ञान की बातें बोलना उससे भी ज्यादा सरल है, लेकिन ज्ञान के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है। अब याद लगी याद आने शुभ कर्म किया होता, कुछ करके ठिकाने मन हरि नाम लिया होता। कब याद आती है भगवान की? नहीं ऐसा नहीं दाड़ मारनी, मैं तो कब याद आती है? कब आती है? जब शरीर को लाखों बीमारी झगड़ लेती है, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, न जाने कितनी बीमारी झगड़ लेती है, फिर बंदा चार पाई पे आ जाता है। कोने मानना है नहीं आते, तब तक तो ये मस्ती लगती है जीवन। जब तक ठीक है, जब तक सांप नहीं काटता तब तक सपेरे की जरूरत नहीं पड़ती। पड़ती है जरूरत? नहीं पड़ती ना। जब सांप काट ले तब सपेरे की जरूरत होती है। तो विषयों का सांप कब काटना है? विषयों का नाग जब अनेकों प्रकार की बीमारी शरीर में लग जाती है, अनेकों प्रकार की कठिनाई झगड़ लेते हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना।
आती है। फिर भागवत पुराण कहते हैं कि पछतावा करते हैं वो लोग, उनको कुछ नहीं मिलता। फिर क्या कहते हैं भगवान यूं भी कर दे, यूं भी कर दे, मतलब ठीक कर दे, यूं कर दे, भगवान कर दे। फिर पछतावा करते हैं भगवान कुछ नहीं करता। जब याद लगी आने शुभ कर्म किया होता, कुछ करके ठिकाने मन हरि नाम लिया होता। ठिकाने मन को करके हरि नाम लिया नहीं, फिर भगवान को दोष देते हैं कि हमें तो बड़ी परेशानी है। भागवत गाथ में कहा है, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख कहाँ से हो, दुख कहाँ से होए। दुनिया के झंझट में गोते नाये गाते जीवन, एक दिन भी किया होता कुछ करके ठिकाने मन हरि नाम लिया होता। संसार की राहों में क्यों भटके फिरते हो, जाना है जिस जग में उसे जान लिया होता। उस मुरली वाले ने लाखों को उभारा है, यदि छोड़ के ममता को कुछ यत्न किया होता। तो ये ममता है, कौन सी ममता है? दीन कहे दीनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे मोते महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे विष्णु सुखी। सब एक दूसरे को देखकर सुखी बोल रहे हैं। और तुलसीदास विचार कहे, हरि नाम बिना सब जग दुखारी। तुलसी महाराज विचार के कहते हैं, हरि नाम के बिना ये जग सारा ही दुखिया है। बोली बागी बिहारी लाल की। तो प्रहलाद भगत ने कहा गुरुदेव से, हे महाराज, यदि नारायण के मिलने का कोई यत्न है तो मिलवा दो, इसके अलावा मैं कोई शिक्षा नहीं देना चाहता। प्रहलाद भगत ने सुना है कभी चर्चा? भक्त प्रहलाद का नाम सुना है? नहीं सुना। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। होली मनाते हैं, होली होली मनाते हैं, होली मनाते हैं, आग लगाते हैं, लगाते हैं आग। क्यों लगाते हैं? उस आग में बैठा हुआ होता है भक्त प्रहलाद, और हम उसको जलाने की कोशिश करते हैं होली में आग लगाने। बोलिए बाकी बिहारी। तो ये होली कौन थी जानते हैं? तो अच्छा, ये होली का राक्षस नहीं थी, वो ये बताई कहते हैं मैं होली। वो प्रहलाद की बुआ थी। अब प्रहलाद ने अपने पिता को आगे कहा, पिताजी संसार में विद्या अभिमान से जी रहे हो, तुम भगवान नहीं हो। भगवान को देखकर मन में रोमांच होता है, भगवान के नाम की सिमरन से ही कष्ट दूर हो जाते हैं। कि भगवान के सिमरन से ही तर जाते हैं और तेरे नाम से कुछ नहीं होता। ये पिता तो झूठा है,
भगवान के नाम से क्या हो जाता है? पत्थर भी सागर में तर गए, पत्थर भी सागर में तर गए राम नाम के नाम से। पत्थर भी सागर में तर गए राम नाम के नाम से। ऐसा कोई समय निकालो प्रीत लगे श्री राम। अरे ऐसा कोई समय निकालो प्रीत लगे श्री राम से, प्रीत लगे श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय